जिस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं अफगानिस्तान में, वो सब के लिए चिंता की बात है। और देखिए, टीटीपी को रोकने के लिए तालिबान से गारंटी की मांग की गई। पाकिस्तान का जो दोहरा चरित्र है ना, डबल स्टैंडर्ड हम क्यों कह रहे हैं, घर ही में टीटीपी के ठिकानों तक नहीं पहुंच सके। ये आप देखिए जानकारी जो आपके सामने हम रख रहे हैं। टीटीपी और आईएसकेपी को काबुल से मदद का आरोप लगा है। टीटीपी आईएसकेपी आतंकियों को पहले खुद संरक्षण दिया गया। डबल स्टैंडर्ड कई मौकों पर, कई चीजों में आप देखेंगे। टीटीपी के खात्मे पर तालिबान से लिखित गारंटी की मांग की गई है और अपनी धरती से अमेरिकी हमले को रोकने की गारंटी नहीं दी गई। बोहरा साहब, आप ही से, ये पाकिस्तान का जो डबल स्टैंडर्ड है कैसे देखते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ आपके शानदार चैनल पर होता और इतने सारे बाकी विशेषज्ञों को आप बुलाते हो। मैं घर जा रहा हूं, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेकिन यहाँ इसलिए हूं कि मेरे फादर का परिवार गजनी अफगानिस्तान से है। मेरी रगों में अभी भी पठान का खून है। तो आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जवाब देना चाहें तो दे दीजिएगा। खुशाला शुम पाली दोदी, कैसे हैं आप लोग? मैं आपसे पश्तो में पूछ रहा था। आपने पाकिस्तान के दोगलेपन की बात की, तो ये कौन सी नई बात है? मैं सर, गिव मी 30 सेकेंड्स एंड आई विल टेल यू स्ट्रेट अवे। आपको याद होगा खान अब्दुल गफ्फार खान साहब एक थे जो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते थे। उनके जो फॉलोअर्स थे लाल रंग की कमीज पहना करते थे। जब भारत का बंटवारा हुआ था, माय ग्रैंडफादर वाज अ सपोर्टर ऑफ खान अब्दुल गफ्फार खान। वो भी सफेद लाल रंग की कमीज पहनते थे। खान साहब ने उनसे कहा था कि आप छोड़ के जा रहे हो पेशावर से भारत, लेकिन ये जो लोग हैं जिन्होंने अपनी मां भारत को तोड़ा है, कभी इन पे भरोसा मत करना। वो पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं। तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी मैंने सुना था कि इनके डिफेंस मिनिस्टर जिहादिस्तान नहीं, क्या नाम है इस देश का, ऐसा ही कुछ है, हाँ वही जानते हैं। तो वो कुछ कह रहे थे कि हम ये कर देंगे, अफगान लोगों के साथ तोरा बोरा भेज देंगे। ये मैं उनको एक ही चीज बताना चाहता हूं, हम पठानों की, पश्तूनों की जो सेंस ऑफ ऑनर, इज्जत है, वो इतनी तगड़ी है कि मैं आपको एक कहावत याद दिलाता हूं, भगवान आपको बचाए कोबरा के जहर से, शेर के दांत से और पठान के बदले से। याद रखिए। इरशाद साहब, अगर आपने सुना हो यहाँ पर दीपक बोहरा जो कह रहे हैं, जरा जवाब दीजिए। और क्या ये पाकिस्तान का सरेंडर है? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं बड़ा खुशामदीद कहता हूँ जो मेहमान बैठे हैं हमारे अफगान बहन भाई, और दूसरा मैं इनके सामने आपकी मक्कारी को साबित करना चाहूंगा कि कल तक जब तक हमने आपको मारा नहीं था, जब तक अफगान आपके दुश्मन थे, अफगान तालिबान थे, मारा है ना आपको। सुन लीजिए, सिंदूर में सुन लीजिए, मुझे बोलने दें। इनका थोड़ा ऑडियो बढ़ा दिया जाए फ्लोर पर ताकि हम लोग बेहतर तरीके से सुन पाए, आवाज थोड़ी कम आ रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, जब आप बोलते हैं तो हम खामोशी से सुनते हैं, आप झूठ बोलते हैं, हम सच बोलते हैं तो चीखें आपकी निकलती हैं। बोहरा साहब भी पठान, बोहरा साहब को भी आज अपने अब्बा जान पठान याद आ गए। देखिए, आप हमें सबको, अफगान, पाकिस्तान, मुस्लिम को, तमाम को दहशतगर्द कहते हैं। आज आप कैसे अफगानिस्तान के, अफगानी भाइयों के, मेरे तालिबान के तलवे चाटने पे मजबूर हो गए? क्यों हो गए? आपको मालूम है कि पाकिस्तान, बड़ी हैरानी होती है लेकिन जब आप कहते हैं मेरे तालिबान, पाकिस्तान के साथ, आपको पाइंदा साहब हैरानी होती है कि नहीं? हाँ, जवाब दीजिए। देखिए, सुनिए, मेरे तालिबान सुन रहे हैं ना, सुन लीजिए, मैं बिल्कुल सुन रहा, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन वो जो दहशतगर्द अफगान लीडर भी हैं, सुन तो लीजिए जरा, उनको भी सुनिए, सुनने की सोचिए जरा। अफगानिस्तान वालों को सुनिए थोड़ा सा, सिर्फ सुनाए मत करिए। हाँ, बोलिए सर, क्या कह रहे हैं? सुनने की हिम्मत तो रखें। मैं ही कह रहा हूँ कि लेकिन वो इरशाद साहब, आप एक बात, आप जरा टाइम दे दीजिए प्लीज। फैला रहे हैं थोड़ा सा। इरशाद साहब थोड़ा सा सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं आप? इरशाद साहब सुन लीजिए प्लीज। 1979 से लेकर आज तक जितना हम पाकिस्तान को जानते हैं, आप भी नहीं जानते। (1979) से लेकर आज तक पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के नाम पर क्या कमाया है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। पाकिस्तान ने जो आप लोगों के लिए पूरी दुनिया जानती है। आप सुन लीजिए, मुझे बोलने नहीं देगा इंडिया चैनल। आप सुन लीजिए, सुन तो लीजिए भाई। इरशाद साहब सुन लीजिए, लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। इरशाद साहब सुन लीजिए और जरा तमीज के साथ बात करिए, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करिए तो बेहतर होगा आपके लिए। याद रखिएगा। एक मिनट रुक जाइए भाई, आप रुक जाइए, इनको बोलने दीजिए। अफगानियों की आवाज को मौन करने की कोशिश मत करिए। हाँ बोलिए। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक सलाह देता हूँ इरशाद साहब, पठान से पंगा मत लीजिए, न इस तरफ से न उस तरफ से।
मैं भी यूसुफ से ही सुन लीजिए। बेफिक्र रहिए। सुन लो, पठान से पंगा मत ले लो, चाहे जितने भी ताकतवर हो, चाहे जितने भी आपके पास परमाणु हो, लेकिन पठान का हर बच्चा खुद परमाणु है, तोड़ के रख देगा। आप देखिए फैसल पाइंदा जी, पठान कभी फैसल अपना पाइंदा। बदला नहीं छोड़ता, याद रखिए। ठीक है, फैसल पाइंदा जी। है जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को मतलब याद दिला दें कि ये जहर की फिसाद तो आप लोगों ने शुरू किया था, शुरू से सबको पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है, लेकिन फिर भी आप लोग इल्ज़ाम डालते हो पड़ोसी मुल्कों पे, और बार बार अपने गुनाह दूसरे के ऊपर डालते हो। तो ये चीज़ सबको पता है, और अगर आप इस चीज़ को छेड़ोगे तो इतिहास को गवाह है कि कितने देश आ गए हैं और वापस हार के वापस चले गए हैं। तो मैं इससे ज़्यादा आपको क्या बोल लूँ, आप खुद जानते हैं इस बात को, और पूरी वर्ल्ड जानते हैं। और ये बात इरशाद साहब, और ये बात कोई हिंदुस्तानी नहीं कह रहा है, अफगानिस्तान के लोग कह रहे हैं, समझिए जरा इसे। मुझे बोलने की इजाजत तो देना। जी जी, बोलिए बोलिए। क्यों डाल रहे हैं, बोलिए। आप जरा सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरे भाई जो अफगानी हैं, ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान ने 50 साल से क्या किया। पाकिस्तान ने 50 साल में आपकी वो मदद की, आप याद रखें, अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान ने अफगानी भाइयों के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपने लोगों की कुर्बानी। अच्छा, एक मिनट, आपने चूंकि मदद की बात कर दी इरशाद साहब, तो मेरे साथ अफगानिस्तान की जनता है, उन्हीं से जरा क्विक सर्वे में कर लेता हूं फटाफट। क्या पाकिस्तान मदद करता है अफगानिस्तान की? जरा फटाफट बोलिए, छोटे में। कभी नहीं करता है मदद। खड़े हो जाइए। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। सर वो खुद भीख मांग रहा है, क्या मदद कर रहे हो? वो खुद भीख मांग रहा है, भिखारी क्या मदद करेगा? वो पाकिस्तान खुद टेररिस्ट 50 साल के अफगानिस्तान के खराब करेगा। अच्छा, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान एक चौथा बच्चा है, चौथा बच्चे से क्या गला है, उसका उम्र 50 साल से ऊपर नहीं है, वो हमको क्या पंगा लेगा, हम उसको उड़ा के रखेंगे। कौन सा देश है? पाकिस्तान से चार सहेली है ना, जिस सहेली से वो ठीक है, कहीं किसी से ठीक नहीं है, किसी से नहीं। हाँ, क्या कहना चाह रही है इस पर? मदद करता है पाकिस्तान? अफगानिस्तान से बिल्कुल वो मदद नहीं कर सकती और नहीं करती है वो। अच्छा, नहीं किया कोई नहीं करता। क्या कहना चाह रही हैं आप? हाँ, खड़े हो जाइए। हाँ। कभी तो कुछ किया नहीं है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम मदद कर रहे थे 50 साल में, कभी किया नहीं है, तो बोल क्यों रहे हो सर? हाँ जी जी। उन्होंने बेइज्जती कराने में बहुत मदद करी अफगानिस्तान की। बेइज्जती कराने में मदद की है? अच्छा, हाँ, नहीं की है। हाँ, नहीं की है, नहीं, कोई मदद नहीं। जब तक मैं जानती हूँ मैंने कभी मतलब ऐसे नहीं पहचाना, मतलब ऑनलाइन में भी मैंने नहीं देखा था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हेल्प किया था। बस मैंने देखा है कि उन लोगों ने हमें मतलब ऐसे कुछ किया है कि हमारा जो वही रिक्विजिशन वगैरह है वो सब नीचे हो जाए। अच्छा, हाँ हाँ। ये तो क्या कहते हैं, नवाज शरीफ ने बताया था कि मैं 100 साल का अफगानिस्तान का आर्मी में बिगाड़ दिया है, यही उन लोगों का मदद है। ठीक है। अच्छा, कोई अफगान में भी अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी भाषा में भी पाकिस्तान को कुछ कहना चाहते हो तो बोलिए। कोई कुछ कहना चाह रहा है? हाँ। अगर पाकिस्तान हमारे दोस्त होता, सबसे पहले पाकिस्तान हमारे बॉर्डर में है, वो हमारी पड़ोसी है, हम आज यहाँ नहीं होते, पाकिस्तान में होते। अगर पाकिस्तान हमारे साथ होते, हम पाकिस्तान होते, यहाँ नहीं होते। आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा इस पर? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर में भी अपनी बात रख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं तो हाँ, मैं हिंदी बात करूँगा। बहुत अच्छी बात बोलिए। इसलिए कि हम यहाँ भी पैसेंजर है, वो वहाँ भी, वो उन्होंने तुम किस तरह हमको यहाँ रख सकते हो, उन्होंने देखो कि हमारी पैसेंजर को किस तरह रखेंगे। सुन रहे हैं ना इरशाद साहब, ये अफगानिस्तान के लोग, वहाँ की जनता, स्टूडेंट्स, बच्चे बड़े, सबकी राय आपके सामने है। एक बात देखिए, जब एक बार हमको बोल लेने दीजिए। हाँ, अफगानिस्तान जितना भी गरीब हो उसके हाथ ऐसी है, पाकिस्तान जितना भी अमीर हो उसके हाथ ऐसी है। याद रखिएगा। सोई साहब, हाँ, सोई साहब, बात जो है, आज अफगानिस्तान में गुरूर है, एक अपनी गर्व की बात है कि हम किसी से दबते नहीं है, किसी से झुकते नहीं है। और पाकिस्तान ने अपनी बेसिस बेच दी है, अपना ड्रोन का इस्तेमाल करें, ये कह रहे हैं आप ड्रोन का इस्तेमाल नहीं करें, वो कहते हैं नहीं हम अमेरिका के ड्रोन इस्तेमाल करने देंगे। क्या आपकी देश की क्या इज्जत रहेगी, क्या सोच है? यही फर्क है दोनों की सोच में कि आज पठान सोचता है कि मैंने चाहे ब्रिटेन आए, चाहे रशिया आए, चाहे अमेरिका आए, कोई नहीं टिका वहां पर। धर्म क्या है?
वो जो हम धारण करते हैं, या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है, या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है, या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है, या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।